पूरे प्रदेश भर के अंदर टीम सैनी तैयार हो चुकी है। भिवानी में ये जिम्मा मुकेश गौड़ जी को मिला है। मुकेश गौड़ जी को जिला अध्यक्ष बीजेपी का बनाया गया है। बनने के बाद अब वो किस तरह से कार्य करते हैं वो तो खैर आने वाला समय ही बता पाएगा कि कितने लोगों को वो संतुष्ट कर पाते हैं। हालांकि जिस प्रकार से कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति सभी को संतुष्ट नहीं कर पाता है, फिर भी हम मुकेश गौड़ जी से जान लेते हैं किस प्रकार की व्यवस्थाओं में वो काम करेंगे। हालांकि उन्होंने फीडबैक भी लिया होगा क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं उनकी ताजपोशी हुए। 2 दिन में क्या क्या तब्दीलियाँ करने की उन्होंने सोची है। सर आपका स्वागत है। सर क्या कहेंगे आप इस प्रकार से अभी आपने जो है ताजपोशी आपकी नई नई हुई है, क्या व्यवस्थाएं देखी हैं आपने और क्या चेंजिंग देखने को मिलेगी भिवानी के अंदर? नहीं, पहली बात तो ताजपोशी नहीं, वो मुझे जो है दायित्व दिया गया है और दायित्व के साथ में जो जिम्मेवारियां हैं वो 1-2 दिन हुए। अभी तो कल भी एक मीटिंग थी तो पूर्व के जिलाध्यक्ष के साथ बैठ करके जिस प्रकार के भी काम पहले से चल रहे हैं, हालांकि उसी दिन तय कर दिया गया था कि जो जिम्मेवारियां जिसके पास हैं फिलहाल उसके पास वैसे ही रहेंगी, उसी गति से उस काम को आगे बढ़ाया जाए। सर आपने पहले भी जो है आप क्योंकि युवा आयोग के चेयरमैन भी रहे हो, उससे पहले यूथ के भी रहे हो, क्या मानते हो आप किस तरह की व्यवस्थाएं भिवानी ज़िले के अंदर तब्दीली की जानी चाहिए ताकि आपका संगठन जो है वो और मजबूत हो सके? हालांकि अभी मजबूत है, परंतु आप अलग से क्या करना चाहेंगे कि और मजबूती हो, क्योंकि चुनावी वर्ष जो है वो भी शुरू हो चुका है। देखिए, पार्टी का जो संगठन का ढांचा है पूरे प्रदेश में बहुत मजबूत है। भिवानी जिले में मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश में अग्रणी जिलों में से भिवानी का जिला है। इसमें नई नियुक्तियों के तौर पर देखा जाए, बदलाव की अगर बात की जाए तो संगठन के अंदर भी, और क्योंकि पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिस प्रकार मोदी जी ने संदेश दिया है, मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव के बाद में नई नियुक्तियाँ नए नौजवानों को मौका मिले, नौजवानों को पार्टी मुख्य धारा के साथ जोड़ करके, क्योंकि आज देश को जिस प्रकार भारत देश का जो गौरव भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है, तो लोगों का उत्साह है। कार्यकर्ता जो है, अभी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं नमो एम्बेसडर के नाम से, युवाओं का एक एम्बेसडर बनाए रहे हैं नमो ऐप के माध्यम से, तो उसमें ज़बरदस्त उत्साह है। लोगों को, नौजवानों को पार्टी के साथ जोड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी की विचारधारा के साथ। सर 22 के 22 जिलों के जिलाध्यक्षों को पंचकुला में बुलाया गया था। मीटिंग मुख्यमंत्री जी के साथ और प्रदेशाध्यक्ष के साथ भी की गई है। किस तरह का मूल मंत्र जो है वहाँ दिया गया है जो कि आप जो है फील्ड के अंदर उतर करके उसको शुरू करेंगे ताकि संगठन और अधिक मजबूत हो सके? मूल मंत्र कहें या कार्यक्रम दिए हैं, टास्क दिए हैं, तो क्योंकि जितने भी जिला अध्यक्ष पहले थे या नए बने, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी संगठन में मतलब संगठन के अन्य प्रकल्प में, मोर्चों में, प्रकोष्ठ में दायित्व पे रहे हैं, तो काम करने की पहले से उन सबको जानकारियां हैं। नए कार्यक्रम तो अभी हमारी जो संकल्प जो यात्रा चल रही है, एक तो मोदी जी के बहुत बड़ा एक सौपन है कि लोगों के घर तक पहुंचा जाए, प्रत्येक गांव में जा कर के अगर किसी को कोई समस्या है, दिक्कत है, तो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ उसमें और अलग से आदेश दिए कि अधिकारी जिला स्तर के जितने भी हर डिपार्टमेंट के अधिकारी रहें, तो उसका फीडबैक था। दूसरा, पीएम विश्वकर्मा योजना एक आई है राष्ट्र स्तर के ऊपर, उसको शुरू किया गया है, तो उसमें कुछ एक जातियाँ चिन्हित की, उन लोगों को उसके साथ जोड़ करके उनको रोजगार मुहैया करवाया जाए। नई टीम जल्दी से जल्दी बन के 20 तारीख से पहले पहले नई टीम बना करके और आगे का काम का बंटवारा हो। सर जिस प्रकार से तोशाम विधानसभा हमारे भिवानी जिले के अंदर है, हालांकि बंसीलाल जी का गढ़ जो है वो बताया जाता है। किरण चौधरी जी हमेशा वहाँ से जीतती हैं, हालांकि बंसीलाल का परिवार लगातार वहाँ से जीतता हुआ ही आया है। आपने भी एक बार कोशिश की थी कि वहाँ की टिकट आपको मिले तोशाम की, लेकिन आपको टिकट नहीं मिली थी। हालांकि आपको भी महसूस बेशक से हुआ होगा क्योंकि आपने बड़ी मेहनत जो है तोशाम के अंदर की थी। क्या मानते हैं अभी तोशाम की सीट को किस प्रकार से बीजेपी जो है अपने स्तर पर लेकर के आएगी? क्योंकि पिछली बार भी मुख्यमंत्री जी ने भी कैरू के अंदर काफ़ी बड़ा जो है जन सम्मेलन किया था। तो क्या मानते हैं आप तोशाम को किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, पिछली बार का जो चुनाव था, देखिए पहले मैं वहाँ व्यक्तिगत तौर पे मैंने तैयारी की थी और शशि परमार जी क्योंकि उस इलाके से परिचित नहीं थे, वो आए थे और उनको पार्टी ने टिकट दी थी, फिर भी हमने वहाँ पर 55-56 हज़ार वोट लिए थे। तो आप ये मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर बहुत मजबूत है और बंसीलाल जी के परिवार के सामने इतने ज़्यादा वोट आज तक कोई ले नहीं पाया था। तो पिछली बार हमने एक किस्म से कह सकते हो कि किरण चौधरी के लिए वो ट्रेलर था। अब पिक्चर अभी बाकी है, 2024 में उनको दिखाएंगे हम। दूसरा जो कारण है
किरण चौधरी हमेशा कहती थे कि हमने बंसीलाल के सपनों को पूरा किया है, परंतु बंसीलाल जी के जो सपने हैं, हमने जेपी दलाल जी ने जिस प्रकार का काम किया, हरियाणा सरकार ने जो काम किया, टेल के अंतिम नहर की टेल के अंतिम नहर के अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का हमने काम किया है। और जो यहाँ पर बाजरा और चने के अलावा कुछ नहीं होता, वहाँ पर हमने धान की खेती को पैदा करने का काम किया है। आम आदमी, आम जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश है और वो बीजेपी को आने वाले समय में तो शाम से भी हम जीतने वाले हैं। सर, तो शाम से आप खुद भी जो है टिकट लेना चाहते थे पहले, अब फिलहाल आप जिला अध्यक्ष बन चुके हैं, मन में अभी भी इच्छाएं हैं टिकट लेने की, या फिर जो अब टिकट बांटने वाली इच्छाएं जो हैं वो है आपके मन में? नहीं, टिकट ना तो बांटने वाली ना और कुछ ऐसा। पार्टी के अंदर तो ऊपर वाले तय करते हैं कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा आज भी चुनाव लड़ने की तो है, इसमें नहीं कि मैं जिलाध्यक्ष बन गया तो मेरी वो महत्वाकांक्षा नहीं रही। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है कि मैं चुनाव लड़ूं, परंतु पार्टी अगर जैसा आदेश देगी, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी का जो मूल कार्यकर्ता है उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पार्टी जब आदेश देती है तो गौण हो जाती है, उसके आगे हम कुछ करते नहीं, जो आदेश पार्टी का रहेगा। मुकेश जी, अगर फिर भी अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, कौन सी विधानसभा आप मानते हैं जहां पर आप चुनाव लड़ना चाहेंगे और सोच पाएंगे कि हम वहां से जो है जीत सकते हैं, या कड़ा मुकाबला जो है आप करना चाहेंगे? नहीं, पार्टी जो आदेश देगी। वैसे मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, मैंने तुसाम में भी काम किया और भिवानी में मैं लगातार पिछले अरसे से, आपने देखा भी होगा 24 तारीख की रैली के अंदर मैंने भिवानी, हल्का भिवानी के नाम से बैनर लगा के मैंने वहाँ पर अपनी तरफ से साथियों को लेकर के मैं गया था, परंतु अब मैं जिलाध्यक्ष हो गया हूँ, तो जिलाध्यक्ष होने के बाद में चीज़ें दूसरी तरफ चली जाती हैं। अब जो संगठन आदेश देगा, ऐसा नहीं कि मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, 100% इच्छा है, परंतु अब जो संगठन आदेश देगा संगठन के हिसाब से चलेंगे। मेरा जो है लक्ष्य जो है 4 की 4 विधानसभा जीत करके पार्टी की झोली में डालने का है, बस एक ही लक्ष्य आज की डेट में। सर, फिर भी अगर मान लो आपसे पूछा जाता है, संगठन आपसे पूछता है कि मुकेश जी आप कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हो, तो क्या जवाब रहेगा आपका? पार्टी तय करेगी। नहीं, आपकी इच्छा कहाँ की रहेगी? चारों विधानसभा में से चारों मैं बताया, 24 तारीख तक तो मैंने बताया था, 1 तारीख के बाद में अब जिम्मेवारी बदल गई तो अब चीज़ें भी बदल गई। अब पार्टी जो तय करेगी वही होगा। मतलब आप अपने पत्ते जो हैं वो खोलने की फिराक में नहीं है, कि बताना नहीं चाहते आप कि आपका मन जो है वो कहाँ से। हालांकि तोशाम से पिछली बार आपने मेहनत जो है ज़रूर की थी, जिस प्रकार से आपने अभी बताया भी है। भिवानी से भी इस बार जो है आपने कहा है कि भिवानी से भी आप जो है मन आपका बना हुआ है कि भिवानी या तोशाम से माना जा सकता है। मतलब नहीं, आपका सवाल में आपका जवाब स्वयं है, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुकेश जी, अगर बात की जाए संगठन की, तब्दीलियों की, हालांकि आप भी जो है तब्दीलियाँ करना चाहोगे या उसी टीम से ही काम चलाओगे, क्योंकि बहुत सारे जो है टास्क आपको मिले हैं, क्या नई जो है नियुक्तियां होंगी या उन्हीं लोगों से ही, मतलब उन्हीं जो आपके साथी हैं उन्हीं से ही काम चलेगा संगठन? नहीं, जहाँ लग रहा है कि वहाँ अच्छा काम हुआ था, दोपड़ा जी के साथ हमारे जो पूर्व के जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठ करके चर्चा करके, और हमारे जो यहाँ के सीनियर लीडरशिप है उनके साथ बैठ करके लगेगा कि यहाँ पर चेंज होना चाहिए तो उसको करेंगे, अन्यथा पुरानी टीम अच्छा काम कर रही है उन्हीं के साथ काम करेंगे। ये थे जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी। हालांकि उन्होंने अभी पूरे पत्ते नहीं खोले हैं, उन्होंने स्वयं ये जरूर कहा है कि संगठन अगर चाहेगा तो वो चुनाव जो है जरूर लड़ेंगे। हालांकि उनकी मन की इच्छा भी यही है कि वो चुनाव लड़ें, लेकिन अगर संगठन चाहेगा तो ही वो चुनाव लड़ेंगे। भिवानी से डेली अपडेट के लिए दीपक मुटरेजा।